हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 33, जो कि 12 फरवरी को आपको मिलनी है। बच्चों, हमारा चैप्टर 7th क्लास का चल रहा है ईश्वर से अनुराग, यानी कि ईश्वर से प्रेम करना। ओके, तो ये वर्कशीट जो है, आज इसमें हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, शंकराचार्य, रामानुज के बारे में और बसवन्ना के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये फिलोसोफर थे, एक तरीके से ऐसे थे जिन्होंने अपनी एक अलग तरह की इमेज बनाई, अपने एक जो उन्होंने ज्ञान दिया उसको लोगों ने फॉलो किया, उसको माना। तो इस वर्कशीट में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मेरे चैनल आप एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं शंकराचार्य के बारे में और फिर रामानुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक अलग रूप दिया था। ठीक है, तो शंकराचार्य के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म है वो 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ठीक है, भारत का राज्य जो है केरल, वहाँ पर हुआ था। और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। और इनकी जो अद्वैतवाद है उसमें क्या बात कही गई है, बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो जीवात्मा है और जो परमात्मा है, ठीक है, जीवात्मा मतलब जो शरीर है हमारा, और परमात्मा मतलब जो ईश्वर है, वो एक परम सत्य है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जिन्होंने संसार को बनाया है वो एकमात्र सच है। ठीक है, उसने ही संसार को बनाया है और वो उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मोह माया बताया और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको ये मोह माया त्यागनी होगी और ज्ञान के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, उपदेश हासिल करना पड़ेगा। उसी दौरान हम देखते हैं कुछ सालों बाद, शताब्दियों बाद, रामानुज जो हैं वो आते हैं। रामानुज जो हैं वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और रामानुज ने विशिष्ट द्वैत, ठीक है, विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो विशिष्ट द्वैत के अनुसार क्या बात कही गई है? विशिष्ट द्वैत के अनुसार आत्मा व परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता बनी रहती है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ही प्रभावित थे। उनके अनुसार अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु के जरिए ही आपको, यानी जो विष्णु भगवान है, उन्हीं के जरिए आपको मोक्ष जो है वो प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपके जो मोक्ष प्राप्त होंगे वो आपको विष्णु भगवान ही दे सकते हैं। ये अलवार संतों से और विष्णु से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती यानी आने वाले काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब हम बात करते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। बसवन्ना का वीर शैववाद क्या है? हम अब देखते हैं कि तमिलनाडु में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और जो वहाँ मंदिर पूजा एक पद्धति चलती थी, उसी के परिणाम के बाद हमें एक और अलग से एक मत देखने को मिलता है, जो कि वीर शैव आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये वीर शैव आंदोलन को सपोर्ट करने वाले संत कौन थे? वो थे बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी। ठीक है, ये 3 ऐसे थे जिन्होंने वीर शैव आंदोलन का समर्थन किया। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ इन्होंने अपने तर्क दिए। यानी कि जो ब्राह्मणवादी थे, जो अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक तरीके से बातें कहीं, जातिवाद के खिलाफ बात कही। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, बेसिकली जितने भी इस समय आंदोलन हुए हैं या जितने भी मत आए हैं, वो सभी के सभी कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे। अब यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए हैं जो आपको देखने हैं, जैसे कि दर्शन क्या होता है या दर्शन शास्त्र क्या होता है। बेसिकली फिलॉसफी, जो आपने वर्ड सुना होगा फिलॉसफी, उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, विभिन्न विचार क्या हैं, ये सब दर्शन शास्त्र कहलाता है। दार्शनिक कौन कहलाते हैं? दार्शनिक शब्द जो है वो फिलोसफ्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम करने वाला। कर्मकांड मतलब पूजा, यज्ञ, जो भी कर्मकांड होते हैं धार्मिक कार्य से जुड़े हुए, इन्हें कर्मकांड का नाम दिया गया है।
तो चलिए बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। पहली एक्टिविटी है शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें, और दूसरी एक्टिविटी है भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के आंसर्स की तरफ। तो बच्चों, पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो है हमें शंकराचार्य और जो रामानुज हैं उनके बारे में बताना है। तो शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का महत्व सिद्ध कर ज्ञान को मोक्ष का परम उद्देश्य बताया। वहीं रामानुज ने अलवार संतों और विष्णु के जरिए मोक्ष प्राप्त करना चाहा। ठीक है, शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को, अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करनी, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान आप हासिल करें, और रामानुज ने बताया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो एक तरीके से विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहेगी, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरी एक्टिविटी 2 है, आप भक्ति के बारे में बताना है। तो ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता, जाति व कर्म कांडों की भर्त्सना करना, ये एक तरह से आप भक्ति इसको मान सकते हैं, जिसमें कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। ठीक है, भाईचारा है, वो सभी एक समान है। अब यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं आपके, वो है जो शंकराचार्य थे वो किसके समर्थक थे? वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? रामानुज अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? वीरशैव मत के समर्थक थे बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी। ठीक है बच्चों, आगे है चौथा क्वेश्चन, जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था? वीरशैव ने सभी व्यक्तियों के समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रति अपने जो तर्क रखे वो बहुत ही प्रबल तर्क रखे, यानी कि वो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं उसका विरोध करते थे, जातिवाद का वो विरोध करते थे। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद जो है उसके बीच में आपको थोड़ा सा अंतर बताना है। तो अद्वैतवाद जो है वो सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो है एक ही हैं, और उन्होंने ये शिक्षा दी जो कि एकमात्र या परम सत्य है वह है निर्गुण और निराकार। कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा निर्गुण और निराकार है और वो बिल्कुल परम सत्य है। विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखती हैं। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित है। कौन? रामानुज की बात हो रही है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखना है। ठीक है, तो ये ज्ञान के मार्ग पे चलने के लिए कहते थे, और ये विष्णु के जो मार्ग हैं उनके प्रति भक्ति भाव रखने को कहते थे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी 7th क्लास की जो वर्कशीट है, ईश्वर से अनुराग, ये वाली जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं समझ में आए होंगे। हमने सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 भी कर ली है। आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बेटा अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।